भस्मागिरी फिर भस्मासुर कहलाया वो, जब उसने ऐसे दुष्ट कर्म किए। वो तमोगुण शिव का उपासक था। फिर हिरण्यकशिपु ब्रह्मा रजगुण का उपासक था। उसने अपने पुत्र के साथ ही कैसे जुल्म गुजार दिए, भगवान की भक्ति बंद करा दी, आप भगवान बन बैठा। ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये हिरण्यकशिपु ब्रह्मा का उपासक, रजगुण ब्रह्मा का उपासक था। और तमोगुण और सतोगुण विष्णु के उपासकों की क्रिया कहानी सुनाते हैं कि एक बार कुंभ का मेला भरा था। हर पैड़ी हरिद्वार में, हर की पैड़ियों पे हरिद्वार में, वहाँ पर नागा, गिरी, पुरी, कनपाड़े और ये सभी जो तमोगुण शिव के उपासक थे, ये वहाँ पहुँच गए अलग अलग अपने ग्रुप में। और वैष्णव साधु जो विष्णु जी के उपासक हैं वो भी पहुँच गए, लाखों की, हजारों, कई हजारों की संख्या में स्नान करने के लिए अपने अपने ग्रुप में चलते हैं। ये सबसे पहले नागा चले गए हर पैड़ियों, हर की पैड़ी पे, और वहाँ पीछे से ये विष्णु जी के उपासक वैष्णु आ गए, सतोगुण के उपासक। वैष्णु साधुओं ने, विष्णु जी के साधुओं ने कहा कि नागाओं तुम बाद में स्नान करना, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के उपासक हैं। नागाओं ने कहा नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र रहते हैं, हमने किसी चीज की इच्छा नहीं है और हम ही श्रेष्ठ हैं। तो इस बात पर वैष्णव ने व्यंग कस दिया कि तुम कहें कि सर्वश्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, शरड़ फरड़ो, आज तुम नहाने वाले बन गए, 6 दिन नहीं नहाते तुम, बाहर मरो, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो नागा इस बात से क्रोधित हो गए। तमोगुण उपासक थे वह। विष्णु उपासकों का और तमोगुण उपासकों का वहां जंग हो गया, युद्ध हो गया, और 25,000 वो त्रिगुण उपासक, ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक, वह आपस में कटका मर गए। कत्ले आम हो गया वहां पर। सीधी तलवार मारे, कटारी मारे, जो ठा जा हाथ में, पत्थर तो फोड़ दे, बुड़क्यां खावें, मुंह से काट रहे पागलों की तरह। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने आकर के ये ज्ञान बताया है कि ये जो तुम आपके सदग्रंथों में जो लिखा है इसको समझो, इसके आधार से अपना कल्याण करवाओ। परंतु इन सदग्रंथों को हमें कोई समझा नहीं सका। परमेश्वर ने कोशिश की थी 600 वर्ष पहले, जब भगवान स्वयं आए थे, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर देव, कबीर दुल्हा बनारस में रहे प्रभु। उस समय इन अज्ञानी ऋषि महर्षि जो संस्कृत भाषा को जानते थे, इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया और ये कहकर परमात्मा को नकार दिया कि ये अशिक्षित है, अक्षर ज्ञान नहीं है, ये झूठ बोलता है जुलाहा, ये वेदों और गीता के विरुद्ध ज्ञान प्रचार करता है। परमात्मा ने वो लीला की थी जो भगवान किया करते हैं। आज वो लीलाएं और उनका ज्ञान हमारे समक्ष है। इस ज्ञान के आधार से हम भगवान को पहचान रहे हैं। परमेश्वर ने ये लीला इसलिए की थी कि पिछली पीढ़ी में मेरी प्यारी आत्माएं स्वयं शिक्षित होंगी, अक्षर ज्ञान होगा, और ये पुराण और वेद और गीता कुरान ये आपके पास होंगे, बाइबल होगा, इसको आप आसानी से समझ और पढ़ सकते हो। तत्व ज्ञान परमात्मा देकर चले गए थे अपने लोक में, जहां से आए थे, सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए थे। तो इस प्रकार इस त्रिगुणमयी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी तक की उपासना में ही लीन रहने वाले, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, गीता ज्ञानदाता कहता मेरी साधना भी नहीं करते, और 16, 17, 18 3 श्लोकों में अपनी साधना करने वालों की वैरायटी बता दी।
कि अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 प्रकार के साधक मेरी साधना करते हैं। लेकिन ज्ञानी मुझे अच्छा लगा और ज्ञानी ने मैं अच्छा लगता हूं, क्योंकि बाकी तो अपने ड्रामाबाजी करते हैं। ज्ञानी का उद्देश्य था कि मैं मोक्ष चाहूं, एक भक्ति, एक परमात्मा की साधना करूं, आन उपासना नहीं करूं, लेकिन उसको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ब्रह्म तक की अनुत्तम साधना में ही, घटिया साधना में ही लगा रहा। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से पूछा है कि परमात्मा आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद पूरे अध्यात्म से परिचित होने के उपरांत और सब कर्मों से जो परिचित हो जाता वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जो जरा और मरण से छूटने के प्रयत्न करते हैं, मेरे ज्ञान पर आधारित होकर वे उस तत्ब्रह्म को जानते हैं, पूरे अध्यात्म ज्ञान को जानते हैं और पूरे कर्मों से परिचित है। तो अर्जुन ने कहा वो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जो गीता ज्ञानदाता से अलग है और वो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये डिसीजन, अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है कि ओम, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 13 में आपने पढ़ा, फिर पढ़ा देते हैं आपको। अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में लिखा है कि ओम जो है मेरा, ये एक ओम मंत्र है। ये देखिएगा 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये 8वां अध्याय है और ये इसमें 13वां मंत्र है। ये 13वां श्लोक, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब ये क्या कहता है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम, ओम यह एक अक्षर है बस, और विहारन माने उच्चारण करके, अनुसमरण माने श्रवण करता हुआ, उच्चारण करता हुआ, सुमन करता हुआ, यह प्रयाति तदन देहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, तजन देहम, देह शरीर छोड़कर जाता हुआ जाप करता है, स याति परमाम गतिम, वह इस ओम नाम से मिलने वाली गति को प्राप्त करता है। अब ओम, अब आपको यजुर्वेद दिखाते हैं, देखिएगा। अब ये यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मैरिस्टान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली 2। दूरभाष इतना है इनका, फैक्स ये है। और अनुवाद करता है महर्षि दानंद सरस्वती, पूरे 40 अध्याय के नहीं, पूरे यजुर्वेद का अनुवाद करता ये है महर्षि दानंद। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इसके 40 में अंतिम अध्याय है 40वां, और इसमें कुल 17 श्लोक है। यजुर्वेद भाषा भाष्य और चतुवारिश अध्याय 40वां चतुवारिश, और यहाँ ये 15वां श्लोक है। इसमें क्या लिखा है कि वायु अनिलम,
वायु अनिलम अमृतम इथम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। भस्मांतम शरीरम ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ओम कर्तो समर किलबे समर और कर्तुम समर। ये क्या है? भस्मांतम शरीरम वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम। भस्मांतम शरीरम माने वायु माने जब आपका प्राण समाप्त हो जाता है। वायु अनिलम यानी सूक्ष्म शरीर में कुछ शक्ति अमरता प्राप्त हो जाती है भक्ति ओम नाम के जाप करने से। और भस्मांतम शरीरम शरीर छोड़कर जाते समय तक ओम करतो समर, ओम नाम का जाप करतो समर किलवे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप अंतिम श्वास तक यानी शरीर छूटे तब तक ओम नाम का जाप करते रहना। कैसे करते रहना? काम करते करते करो, विशेष कलबलाहट के साथ यानी कसस के साथ करो। और मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करो। ये तो है ब्रह्म तक की साधना का। लेकिन इस अनुवादकर्ता ने भी इसका कैसे अनुवाद किया? हे कर्म करने वाले जीव, कर्तो माने कर्म करने वाले। इसका अर्थ है ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। इसका अर्थ इसने कर दिया हे कर्तो माने कर्म करने वाले जीव तू शरीर छूटते समय ओम, ये ओम अक्षर है, इस नाम वाच्य ईश्वर को। देखो अनुवाद करता कितना विचलित है। ये कहता है इस ओम, जिसका ओम नाम है ना, ओम का सिमरण ना करो, जिसका ओम नाम है। ओह, शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को, जिसका नाम ओम है उस ईश्वर को समर माने स्मरण कर, किलबे माने अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने रूप का समर माने स्मरण कर। और कर्तम, ये कर्तम, ये कर्तम, इसका ये ऐसे लिखा है कर्तम, अपने किए का समर स्मरण कर। इस संसार का वायु, संसार का वायु धनंजय रूप आदि वायु, कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु, कारण रूप वायु को, कारण रूप वायु अमृतम अविनाशी कारण को धारण करता है। अथ इसके अंतर अनंतर इदम माने यह है, शरीरम माने नष्ट होने वाला मुख सुखादि का आश्रय शरीर, भस्मांतम अंत में भस्म होने वाला ऐसा जानो। अब इसने कहेगा बेरा था को नहीं एंड वेंड ठोक्या करता। अब इसने लिखा है कि जिसका ओम नाम है ना उसका स्मरण करो। और ये कहता ओम करतो समर, संस्कृत स्पष्ट बता रही है। अब 6ठी 7वीं 8वीं का बालक भी इसको समझ सकता है और वैसे भी किसी ने अक्षर ज्ञान है वो भी समझ सकता है। इस तत्व ज्ञान की कुंजीतें चाबी से खुला जाता है। ओम वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम। अथ माने प्रारंभ होता है, पर आखिर से लेकर अंत तक जो इस और शरीर छूटते समय तक ओम नाम का जाप करता, काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो ओम का जाप, और अपना मुख्य कर्तव्य समझकर मनुष्य जीवन का इसका सिमरण करो। तो वायु अनिलम अमृतम, ये जो प्राणों से हमारा शरीर जो है ये प्राणों का संग्रह है, जो सूक्ष्म शरीर है। तो वो जो प्राणी है वो जीव तुम्हारा कुछ अमृतम यानी कुछ ओम नाम से मिलने वाली जितनी स्टेबिलिटी है वो प्राप्त हो जाएगी। अंतिम भस्मांतम शरीरम, शरीर के अंत होने तक, भस्म होने तक
भस्म जब होता है, नाश होता है, तब तक शरीर में ओम नाम का जाप करते रहो विशेष कष्ट के साथ। अब ये तो है ब्रह्म की साधना। अनाड़ी इन ऋषियों ने ये नहीं देखा कि 17वें श्लोक में और भी लिखा है कुछ। वेद ज्ञान दाता ब्रह्म है, और ये अपना तो बता रहा है कि मेरा तो ओम मंत्र है, मेरा ये ओम मंत्र है। 15वें में मेरा तो ओम मंत्र है, और यहां ये कह रहा है 17वें में ये लास्ट मंत्र है, यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, अंतिम अध्याय का 17वां। इसमें क्या कहा कि हिरमेन पात्रेण सत्य अपहितम मुखम, ये असौ आदित्य पुरुष, असौ स अहम, स असौ अहम ओम खम ब्रह्म। इसने क्या लिखा, हे मनुष्यो, जिस अनुवाद करता, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझसे, ये ज्योति स्वरूपतः काल है, मुझसे अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है। जो, अब देखो, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। ओहो, गीत वेद ज्ञान दाता अपना तो अलग बता रहा है कि मैं तो ज्योत स्वरूपी निरंजन हूं। अरे मैं सच्ची बताऊं हूं कि जो वह प्राण व सूर्य मंडल में, यानी ऊपर सतलोक में, सूर्य मंडल नहीं है ये, वो तेजों में लोक में पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वह प्रोक्ष रूप है। वो जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, वो गुप्त है, और बाहर जो विजिबल है वो तना से अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश तक वो बाहर दिखाई देते हैं। वह प्रोक्ष रूप है, वह गुप्त है। और अहम मैं ब्रह्म, अहम मैं आकाश के तुल्य व्यापक खम्भ, खम्भ का अर्थ होता है स्वर्ग भी होता है खम्भ, खम्भ का अर्थ जो है अंतरिक्ष भी होता है। तो ये कहता मैं आकाश के तुल्य, मैं खम्भ अंतरिक्ष में, मैं ब्रह्म, अहम खम ब्रह्म, मैं ब्रह्म अंतरिक्ष में हूं, और अधिक सबसे गुण कर्म करके अधिक हूं, सबका ओम, सबका रक्षक जो मैं, उसका ओम ऐसा नाम जानो। देखो अब ये क्या बताता है कि इसमें सीधा सा दिया है कि वो परमात्मा तो गुप्त है, वो जैसे संसार का मनुष्य का मुख होता है सबसे कीमती ऊपर, और ऐसे ही वो जड़ है सबसे ऊपर। तो ये असौ आदित्य पुरुष है, यह सह आदित्य पुरुष है, सह असौ अहम ओम खम ब्रह्म। अब ये क्या कहता है कि वो परमात्मा तो गुप्त है ऊपर, और मैं अहम, ये अहम अलग है, जैसे यहां है ना अहम, असौ ये अलग हो गया इससे, असौ और अहम, ये लास्ट वाला अहम, इस अहम। तो ये कहता है कि अहम माने मैं, तो यहां मैं अंतरिक्ष में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं, और ओम मेरा नाम है, और वो परमात्मा गुप्त है। उसके लिए इसी 40वें अध्याय के, इस 40वें अध्याय के 10 से लेकर अब ये 40वें अध्याय का और 10वां मंत्र है। 40वें अध्याय का 10वां मंत्र, इसका अनुवाद कैसे किया इन्होंने, हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से, ये देखो धीराणाम, धीराणाम का अर्थ है तत्वदर्शी संतों से, मेधावी योगी विद्वानों से, तत्वदर्शी संतों से, ये समझो जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 का श्लोक 34 में बताया है, तत्वदर्शी संतों से पूछो। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग मेधावी योगी विद्वानों से
जो वचन सुरसुम सुनते हैं। ये वेद ज्ञान दाता कहता है कि मेरे से अलग कोई और सर्वश्रेष्ठ ज्ञान युक्त विद्वान संत तत्वदर्शी संत हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं वे लोग संयोग जन्य कर्मों से और ही कार्य का फल व फल कहते संपन्न उत्पन्न नहीं होने वाले कारण से अन्यात और आहु कहते हैं। इति इस बात को तुम भी सुनो। अब इसका सीधा सा अर्थ है कि संभावत माने जन्म, जन्म होना, संभव माने उत्पन्न होना, संभवात माने जन्म होना, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना। इसका अर्थ यह है कि कोई तो कहता है भगवान उत्पन्न होता है किसी विशेष कारण से, माँ से जन्म लेता है, और कुछ कहते हैं कि उत्पन्न नहीं होता। कहते ये ज्ञान तो उन तत्वदर्शी संतों, धीराणा मेधावी योगी विद्वानों से जो वचन सुनते हैं, वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं। वे लोग कुछ कहते हैं कि जन्म लेता है, कुछ कहते हैं जन्म नहीं लेता। तो वो दोनों प्रकार की व्याख्या को ढंग से बताते हैं, वो तत्वदर्शी संत हैं। और फिर बताते हैं कि अब इसमें 13वें श्लोक में फिर कहा है 40वें अध्याय के, इसमें क्या कहा कि जो हे मनुष्यों, जो विद्वान लोग यानी तत्वदर्शी संत हमारे लिए व्याख्या पूर्वक कहते हैं पूर्वोक्त विद्या का, यानी पहले श्लोक में मंत्रों में कहा गया है कि जिसने अक्षर ज्ञान हो गया वो तो विद्वान मान लेते हैं, जिसको अक्षर ज्ञान नहीं है वो विद्वान नहीं कहलाता। लेकिन विद्वान और अविद्वान की जानकारी भी तत्वदर्शी संत बताएंगे। उपरोक्त विद्या का अन्य ही कार्य व फल कहते हैं। अविद्या यानी जो जिन विद्या नहीं है, अक्षर नहीं है, पूर्व मंत्र के प्रतिपादन की अविद्या का अन्य ही फल कहते हैं। इस प्रकार उन धीराणाम यानी आत्मज्ञानी विद्वानों से, धीराणाम माने तत्वदर्शी संतों से, तत्वज्ञानी विद्वानों से उस वचन को हम लोग सुनते हैं, ऐसा जानो। अपनात्मा पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का सारांश है। इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में, सांकेतिक शब्दों में सारांश है। अब वही वेद बता रहे हैं, वही गीता जी बता रही है कि ओम नाम का जाप ब्रह्म का है। और उससे अलग 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा जब अर्जुन ने बताया कि 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, अपना कल्याण ही चाहता है, मोक्ष चाहता है, मोक्ष की डिमांड करता है। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परम अक्षर ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वतम स्थानम, सदा रहने वाले अविनाशी स्थान को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तेरी फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। अपनात्माओं, इन ऋषि महर्षियों ने, ज्ञानियों ने वेदों को पढ़ा, इतना विवेक अवश्य हो गया कि एक ही प्रभु की साधना से जीव का कल्याण होता है, आन उपासनाओं से नहीं। तो उनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से, जबकि संकेत कर रहे हैं वेद भी कि उस तत्वदर्शी संतों से पूछो, वो यथार्थ ज्ञान विधि बताओगे उस परम पिता परमात्मा की जो गुप्त है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, वेदों को भी नहीं है। जब चारों वेदों का जब अंत होता है उसमें लिख देते हैं नेति 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 न इति। इसका अंत नहीं है, जो हमने बता दिया ये ज्ञान कंप्लीट नहीं है, इसका अंत नहीं हुआ है ज्ञान का। लेकिन हम जितना जानते हैं वो इस हमारे में जो वर्णन है वो इतना ही है, पर वो ये परमात्मा की महिमा और ज्ञान
ये पूरा नहीं है। न इति इसका अंत नहीं, न इति नेति, नेति नेति नेति। अब परमात्मा भी कहते हैं जिस ज्ञान को हम लेकर आए उसको वेद नेति कहकर हारे, उसको वेद नेति नेति कहकर हार लिए, तब उस ज्ञान को हम लेकर आए। जहां से चारों वेदों का ज्ञान समाप्त होता है वहां परमात्मा कबीर जी का ज्ञान प्रारंभ होता है। अब ये ज्ञानी आत्मा अच्छी आत्मा थी, परमात्मा के लिए समर्पित थे। जैसा भी उन ऋषि महर्षि नकलियों से इनको ज्ञान हुआ, ओम नाम का जाप हठ योग करने लगे। हजारों वर्षों तक तपस्या करती, लाखों वर्षों का जीवन होता था पहले सतयुग में। हजारों वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठिन साधना करते रहे, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से इनका मोक्ष नहीं हुआ। ये भी इस ब्रह्म की ही, ब्रह्म तक की गति में ओम नाम के जाप से साधक कहाँ जाता है? ब्रह्मलोक में जाता है। ब्रह्म की साधना करने वाला ब्रह्मलोक में, विष्णु जी की साधना करने वाला विष्णु जी के लोक में, शिव जी की साधना करने वाला शिव जी के लोक में, दुर्गा की साधना करने वाला दुर्गा जी के लोक में, ब्रह्मा की साधना करने वाला ब्रह्मा जी के लोक में, गणेश जी की साधना करने वाला गणेश जी के लोक में, वहां चले जाते हैं। वहां एक होटल बने हुए हैं। आप जी की पुण्य भक्ति और पुण्यों के कमाई के आधार से आपको वहाँ सब सुविधाएं फ्री मिलेंगी। जब आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा आपको फिर ऐसे ही 83 लाख योनियों में धकेल दिया जाएगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तक के स्वयं भी मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान हैं, इनकी भी मृत्यु होती है। तो इनके लोकों में गए हुए प्राणी भी तुरंत ही इनसे भी शीघ्र पुण्य क्षीण होते ही पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं, 83 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। अपनात्मा ये एक जटिल समस्या है। एकदम झटका लगता है नए व्यक्ति को कि ब्रह्मा विष्णु महेश को कैसे नाशवान बता दिया। इसलिए ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो जाता है रह रहकर, ताकि पुण्यात्मा इस कुनीन को गटक सकें। श्रीमद देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, शक्ति पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मोटा टाइप, सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और चिमन लाल गोस्वामी, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मोहन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। इसके 123 पृष्ठ 123 पृष्ठ पे देखिएगा। तीसरा स्कंद। यहां पर भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, अपनी माता दुर्गा की महिमा बता रहे हैं, उसके गुणगान करें। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। महाभाग भगवान शंकर बोले, यदि महाभाग विष्णु तुम ही से उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। यानी दुर्गा से जन्म लिया है विष्णु ने, और कहते हैं फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो।
इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम, ओहो, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्माओं, इस पवित्र सदग्रंथ देवी भागवत ने स्पष्ट कर दिया, 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इन 5-7 पंक्तियों ने। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और चौथा ये कर दिया कि केवल ये वर्क डन ही दे सकते हैं जैसा जिसका कर्म है, जैसे कर्म करेगा वैसा ही ये फल दे सकते हैं। आपके प्रारब्ध में ये परिवर्तन नहीं कर सकते, ये नियमित काम ही कर सकते हैं। निमित्त में आपके भाग्य में जो लिखा वो आपको देते रहेंगे। दुख है तो दुख भी और सुख है तो सुख भी, ये दोनों ही देंगे। केवल पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव वो परमात्मा है जो आपके प्रारब्ध के पाप कर्म के कष्ट को नाश कर सकता है, समाप्त कर सकता है। इसलिए ब्रह्म तक की साधना करने वाले के भी ज्यों के त्यों कर्म ही रहते हैं, जैसे करेगा वैसे ही भरेगा। अब आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे उपासक, ये ज्ञानी आत्मा मुझे बहुत अच्छे हैं और ये मेरे वाली घटिया साधना में ही लिप्त हैं, मेरे से मिलने वाले लाभ में ही लिप्त हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश भी नासवान, इनके पुजारी ऑटोमेटिकली वहाँ से उनका पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, अंडरस्टूड है, सब सिद्ध है। और ब्रह्म खुद कह रहा है कि मेरे और तेरे, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में ये गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये ऋषि और देवता और ये सिद्ध नहीं जानते क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता का जन्म होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश और ये ऋषि महर्षि सब इसी की संतान हैं। ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म के जन्म को नहीं बता सकते। ब्रह्म का जन्म परम अक्षर ब्रह्म से हुआ है, अविनाशी परमात्मा सतपुरुष से हुआ। वो सतपुरुष कबीर देव ही है। वो कबीर देव जो काशी में जुल्हा बनकर आए थे, लीला कर की थी, वो ही उन्होंने आकर के इस ब्रह्म की उत्पत्ति बताई है, इसकी जन्म बताया है। तो ये ब्रह्म भी नासवान है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, ये काल ब्रह्म अर्जुन तेरे और मेरे पहले भी बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, तो ये ना सोच के हम अभी अभी जन्मे हैं। इसे सिद्ध है कि ये भी नासवान है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसको कोई मारने वाला नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 भगवान बताए हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष और इनके प्राणी ये तो नासवान हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। और 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में गीता जी में कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जिसको भगवान कहा जा, परमात्मा कहते हैं। ये लोग त्रयमाविष्य विभर्ति अवय ईश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो अवय ईश्वर है, वो है अविनाशी परमात्मा, यानी वो गीता ज्ञानदाता से कोई और है। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, तेरी फिर जन्म मृत्यु नहीं होगी। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 का सारांश है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। और ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है।
और इस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इसको काट कर तत्व ज्ञान से समझ कर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, उनका जन्म मृत्यु कभी नहीं होता। लेकिन ब्रह्म तक की प्राप्ति करने वाले, ब्रह्म साधना करने वाले भी नाशवान है, क्योंकि ब्रह्म भी नाशवान है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि अर्जुन, ये ब्रह्म लोक पर्यंत सभी वहां लोग पुनर्वर्ती में है, कि वहां गए हुए प्राणी भी ब्रह्म की साधना करना ओम मंत्र है करने का, और ओम नाम के जाप से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मृत्यु में आते हैं, ये पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं करते। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में इन ब्रह्म साधकों को अनुत्तम क्यों कहा। एक चुणक नाम के ऋषि थे, एक चुणक नाम के ऋषि थे, वो ज्ञानी आत्मा जिन्होंने वेदों से पता चला कि ओम नाम का जाप, इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं, किसी और आन उपासना नहीं करनी, अन्य देवताओं की पूजा करने से मोक्ष नहीं है। इस आधार से इन्होंने जैसा भी वेदों को समझा और जैसा गुरुजनों ने बताया ओम नाम का जाप और हठ योग, ये ब्रह्मा से सुना कि आकाशवाणी थी भगवान की, लेकिन वो आकाशवाणी परमात्मा परमेश्वर की नहीं थी, ये काल की थी। ज्ञानी आत्मा चुणक ऋषि ने परमात्मा पाने के लिए अपना समर्पण कर दिया। शरीर भी समाप्त हो जाए, नो प्रॉब्लम, इस उद्देश्य से बैठ गए ओम नाम का जाप करते करते। अब कोई भी मंत्र है उसका नाम यदि आप आंखें बंद करके ओम किसी भी मंत्र का जाप करते हो तो उस मंत्र का जाप जो करते हो, उस मंत्र के जाप से जो बेनिफिट होना है वो उस मंत्र के जाप से आपका अलग लिखा जाएगा, मंत्र के जाप की कमाई। और जो आप बैठे हो उससे आपका तप बन जाता है, और तप से राज मदमानम जन्म तीसरे शुक्र शवानम। अब ये ऋषि लोग ओम नाम का जाप करते करते फिर ओम नाम का जापते भूल भाल जाते हैं, फिर अंदर के टेलीविजन शुरू हो जाते हैं इनके अंदर। टेलीविजन की तरह जगह जगह, यानी हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं। एक मूल कमल है, फिर एक स्वाद कमल है, फिर नाभि कमल है, फिर हृदय कमल है, फिर कंठ कमल है, फिर यहाँ एक पीछे इनके पीछे यहाँ एक त्रिकुटी कमल है, और यहाँ फिर बिल्कुल बैक में ये जो लास्ट इधर यहाँ एक सेंसार कमल है। तो जिस भी साधक की पूर्व जन्म की कुछ संस्कार हैं उसकी जल्दी समाधि लग जाती है, समाधिस्थ हो जाता है। और वो समाधिस्थ कैसे होता है, जैसे किसी कमल उसका कोई खिल गया, फिर पूर्व संस्कार से हठ योग से अभ्यास से अंतर्मुखी होने के अभ्यास से भी कोई ना कोई अंदर का कोई झलक उसको दिखने लग जाती है। तो ऊपर प्रत्येक कमल में जैसे अपने टेलीविजनों के अंदर जैसे चैनल होते हैं, जो भी चैनल आपके रिमोट ने ऑन कर दिया वो चैनल ऑन हो गया, उस पर जो भी खेल नाच गाने एडवर्टाइजमेंट जो हो रही है वो विजिबल हो जाएंगी। इसी प्रकार ये हठ योग करने वाले जो साधक थे ये इसीलिए काफ़ी वर्षों तक बैठे रहा करते थे। उनके अंदर के टेलीविज़न ऑन हो जाते थे, कोई चैनल ऑन हो गया, कोई कमल का रास्ता खुल गया तो उसमें वो पहुंच जाती थी उनकी आत्मा। और फिर वहाँ देखा कि तो डांस हो रहे हैं, कि तो कोई तमाशा हो रहा है, कि तो झरने बह रहे हैं, कि तो फलदार वृक्ष हैं, कहीं कुछ हो रहा है, तो वो वहाँ वो डांस वगैरह देखते रहते बैठ, जैसे सौपन होते हैं। तो इस प्रकार वो देखते रहते और उनका हजारों वर्ष काफ़ी वर्षों का समय व्यतीत हो जाता, और वहाँ बैठे रहने से उनका तप बन जाता, और तप से राज्य प्राप्त होता है, तप से राज्य होता है। और कुछ मंत्रों से, जैसे जो वेदों के ज्ञाता हैं वो कुछ मंत्र भी याद होते हैं उनके, तो वो सारा कुछ ही प्रयोग करते रहते हैं, ओम नाम का जाप भी करते रहते हैं।
जैसे ये गायत्री मंत्र बना रखा था इन अज्ञानियों ने। वो कैसे होता, बोलते थे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब ये इस तरह के मंत्र भी ये घोट रहे थे। ये गायत्री मंत्र नहीं है, ये श्रेष्ठ, ये ठीक नहीं है। ये मंत्र तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके आगे ओम अक्षर नहीं लगाना चाहिए। ये परमात्मा की इंसल्ट है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का, यजुर्वेद अध्याय नंबर 36 का ये मंत्र नंबर 3 है। और इसी प्रकार की वेद में तो हजारों मंत्र हैं। एक मंत्र को बार बार रिपीट करने से क्या होता है, उससे ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। और बहुत ज़्यादा काफ़ी समय तक साधना करने से, कुछ विशेष उद्देश्य रखकर इनके बार बार जाप करने से, कुछ मंत्र ऐसे हैं वेदों के, उनसे सिद्धियां आ जाती हैं। जैसे अगस्त ऋषि जी ने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली हठ योग करके, और साथ में इन मंत्रों का जाप करके वेद का, 7 समुद्रों को एक ही घूंट में पी जाता था। कति पृथ्वी पर समुद्र नहीं रहते थे, खाली खड्डे हो जाते थे, गड्ढे हो जाते थे, और फिर उसने वापस कुरला कर देता था, 7 के 7 भर जाते थे, लेकिन मोक्ष नहीं था। तो इस प्रकार इस चाणक्य ऋषि ने ऐसे ही ओम नाम का जाप करते करते फिर हठ योग याद आ गया। मंत्र छूट जाता जब आदमी समाधिस्थ हो जाता, मंत्र नहीं रहता उसके पास। तो ऐसे काफी वर्षों तक ऐसा जाजुल तप किया, उसमें सिद्धियां आ गई, इतनी जबरदस्त सिद्धियां आ गई कि वो चाहे तो पूरी पृथ्वी का नाश कर दे एक वचन में। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बना लिए, ये परमाणु बम पूरे पृथ्वी का नाश कर सकते हैं। इनको छोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर आगे से आगे चलते रहते हैं, लेकिन आबाद होने की क्रियाएं इनके पास उपलब्ध नहीं है। तो इसी प्रकार उस ऋषि ने अपनी उस सिद्धि शक्ति से, अध्यात्म विज्ञान से ये एटम बम बना लिए। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, पूरी पृथ्वी पर शासक था, और उसने सोचा कि कोई तेरे शासन काल में तेरी पराधीनता से कोई अलग तो होना नहीं चाहता है, यानी ट्राई करके देख लूं। तो उसने क्या किया, मानधाता चक्रवर्ती राजा ने एक घोड़ा, अपने वाला घोड़ा, उसके घोड़े में एक पंपलेट टांग दिया गले में कि भी जिसने राजा की पराधीनता स्वीकार नहीं है वो इस घोड़े को पकड़ कर बांध ले। राजा के पास 72 सोनी सेना है, 72 करोड़, और युद्ध करने के लिए तैयार हो जावे। वो घोड़ा सब जगह घूमया। अब चाणक्य ऋषि ने पूछा उन घोड़े के साथ जो और भी सवार थे उनसे कि भाई क्या बात है, घुड़सवार थे, घोड़ों पर सवार थे, घोड़ा खाली था जिसके गले में ओनली पंपलेट था। तो घुड़सवारों से पूछा, सैनिकों से पूछा चाणक्य ऋषि ने कि भाई कहाँ घूम रहे हो, कैसे जा रहे हो, ऐसे क्यों घूम रहे, सारी कहानी पूछी। तो उन घुड़सवारों ने बताई, सैनिकों ने, कि ऋषि जी ऐसे ऐसे हम मानधाता चक्रवर्ती राजा के सैनिक हैं, और राजा ने पूरे विश्व में ये घोड़ा घुमा दिया और किसी ने इस घोड़े को पकड़ा नहीं। पता लगा ऋषि ने सारी कहानी का। अब उस ऋषि ने सोचा भी राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करूं। कहने लगा भी इस घोड़े को मैं पकड़ लूं, मैं पकड़ लेता हूं। तो सैनिक कहने लगे, कंगाल, ओ कंगले, तेरे दाने खाने नहीं, और तू युद्ध करेगा क्यों, तेरी साथ बोल दे रही है, क्यों तेरी सहमत आई है, अपना टाइम पास कर ले भक्ति बैठ कर चुप करके। तो ऋषि कहने लगा भाई मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया, तुम्हारे राजा का युद्ध स्वीकार कर लिया। अब कहने का भाव यह है कि राजा को पता चला, उसने गुस्सा आया कि भाई एक आदमी ने इतनी हिम्मत कर दी, कल न दूसरा करेगा, कभी सिर उठाएंगे। ऐसे तो एक आदमी को मारने के लिए
18 करोड़ सेना यानी 72 करोड़ सेना का विभाजन कर दिया 4 टुकड़िया में, तो 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी, 18 सोनी सेना एक बार में मारने के लिए एक व्यक्ति को, और जौन हु कर दे शंख बजाते हुए। उधर से ऋषि ने अपने जीवन काल में, इस ज्ञानी आत्मा ने, ब्रह्म के काल के उपासक ने अपनी सिद्धि से 4 पुतली तैयार कर ली, 4 एटम बम, एक पुतली छोड़ दी, 18 सोनी सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। कहने का भाव यो है कि चुनक ऋषि की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अपने आत्माओं, हिंसा चाहे कोई वचन तय करे, शस्त्र से करे, चाहे कोई किसी ने जहर दे दे, वह भी हिंसा ही है। तो ऐसे जो किए हुए पाप पाप ही होते हैं। अब ऋषि का काम बकवाद करने का थोड़ा ही होता है, अपना बैठ कर भक्ति कर रहा था, करता रहता। अब काल के हाथ में रिमोट है, पहले 3 एटम बम बनावे और फिर रिमोट से उनकी दुर्गति करवावे। अब क्या होगा, जब तक इस चुनक ऋषि के पुण्य तप ओम नाम के जाप की कमाई इसके पास जितनी भी है, ये अलग अलग डिपॉजिट है। जो इसने तप किया है, हठ योग किया, उससे तो राजा बनेगा। हो सकता है पृथ्वी का भी राजा बन जावे, कभी पूरी पृथ्वी का राजा बन जावे, स्वर्ग में स्वर्ग का राजा भी बन जावे इंद्र, और ओम नाम की कमाई से ब्रह्मलोक में जावेगा। और ब्रह्मलोक में ओम नाम की कमाई जो पुण्य है उनको समाप्त करके भक्ति को, फिर ये मृत लोक में आवेगा, मनमाना कुत्ता बनेगा। और कुत्ता बन के इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे चुनक ऋषि के, और सिर में जख्म होगा। वो जितने सैनिक मार रखे ना, वो उन्हें चुन चुन के खाएंगे। अपने आत्माओं, इसीलिए गीता ज्ञान दाता कहता है ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार परमात्मा की पाने के लिए ने समर्पण किया, लेकिन ये मेरे वाली ही घटिया साधना में आश्रित रहे। ओम नाम के जाप से मिलने वाले लाभ से ये बेनिफिट है जो अभी आपको विस्तार से बता। एक बार एक गुरु शिष्य चले जावे थे, रास्ते में एक मछली पकड़ने वाला मछियारा मछलियां पकड़ रहा था, ऐसे जाल डाल रहा था, बार पटक दे था, और वो तड़प तड़प कर मछलियां मर रही थी। कुछ कांटे डाल रहा था, उन कांटों में थोड़ा सा टुकड़ा मांस का लगा देता था। मछलियां उसको खाने के लिए मुंह खोलती थी, वो फंस जाता था, उसको बार पटक देता था, पटकते वो तड़प तड़प के मर रही थी। अब उस शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, ये जो प्राणी इतनी हिंसा कर रहा है, इसको कैसे फल मिलेगा, कब फल मिलेगा, क्या होगा इसको, क्या इसको पाप नहीं लगेंगे? अब गुरु बोला, बेटा फिर बताऊंगा यह बात, इसका उत्तर फिर दूंगा, आ जा मेरे साथ। 5-10 वर्ष के बाद एक दिन क्या देखा, एक हाथी का बच्चा उछल कूद मचा रहा था। उछल कूद मचाता मचाता वो 2 पेड़ों के बीच में फंस गया। उछल कूद के नून के बीच का निकला था, वो फंस गया, ना पैर टेक के धरती में। वो नू ऐसे इस साइज में आपस में खुले हुए थे, वृक्ष नीचे से ऐसे फंसे हुए थे। वो ऐसे खचा तानी कर करा के झटकम पटकम होकर उनसे निकलता गया, पर छुल गया सारा, उसकी खाल छुल गई, ऊपर से छिला गया, और उसमें सारे में कीड़े पड़ गए। पूरे शरीर को कीड़े खा रहे हैं बिना गिनती के, और वो चिल्ला रहा है, चिल्ला रहा है, और वो गुरु चेला दोनों जा रहे हैं। अब उस शिष्य ने पूछा, गुरुदेव इस प्राणी का कौन सा पाप इसके सामने आ गया है, आड़े आ गया है? तब गुरुदेव ने बताया, बेटा ये वो मछियारा है जो मछलियों को मार रहा था, वो तड़प तड़प कर मर रही थी। ये हाथी का बच्चा जो है, ये वो मछियारा व्यक्ति है।
और ये जितने कीड़े हैं ना, ये सारी मच्छियां इसको नोच नोच कर खा रही है। तो पुण्यात्माओं, जैसा भी अब परमात्मा कबीर परमेश्वर की अमृतवाणी क्या कहती है, 72 अक्षौणी अक्षय करी, वो चुणक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया, अक्षय करी, वो चुणक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर कहते हैं इस चुणक ऋषि के सामने दुर्वासा जैसी तोप भी, वशिष्ठ मुनि जैसे भी हाथ जोड़ के खड़े हुआ करते, इतने डरा करते, इसके पास इतनी सिद्धि थी। और परमात्मा ने कहा ये काल के भेख हैं, ये काल के साधक हैं, ये दे धारे मौत फिरे, जोरामीन मौत, ये दे धारे चलती फिरती ये मौत फिरे, ये ऋषि लोग, इन्हें ऋषि कहें बोली श्रद्धालु लोग, और यह तब मौत फिरे है सीधी, दे धारे मौत फिरे, जोरा फिरे, ये सभी काल के भेख है। तो पुणात्मा इस प्रकार हमने रोग कटवाना चाहे थे, मीठी गोली खावे थे, किता कोई कथा सुन ली, किता छोटी मोटी कथाएं रामायण महाभारत की सुनकर हम अपना प्रसन्न थे, नहीं, ये है वो निर्णायक ज्ञान। अब परमात्मा की सत भक्ति ना करने वाले के संग में के दुर्गति होती है, कैसे वो साधक हैं, कैसे वो साधना करनी चाहिए। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुखिदारी दर मोक्ष कर करता, निर्वाण निरंजन चिन भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुखदारी दर मोक्ष करे करता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। अब परमात्मा की ये सजीदानंद गण ब्रह्म की वाणी आपको सुनाते हैं, इसमें कितना निर्णायक ज्ञान दिया हुआ है। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, कि तुम जो साधना करते हो जिस निरंजन की, निरंजन का अर्थ होता माया रहित प्रभु, लेकिन ये ज्योति निरंजन है, और वो निरंजन पूर्ण परमात्मा है, सत्य पुरुष है। कहते हैं उस निर्वाण निरंजन की, निर्वाण माने मोक्षदायक, निरंजन माने परमात्मा की भक्ति करो, जो तुम्हारे दुख भी दूर करे, तुम्हारी दारिद्रता भी दूर करे, यानी आपका धन का अभाव भी दूर करे। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, निर्वाण निरंजन चिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता, गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। चल थीर करूं अवगत नगरी, तू लख 84 क्यों फिरता। सत्संगति करे निज साधु की, नहीं नाम बिना कारज सरता। सत्संगति करो निज साधु की, नहीं सतनाम बिना कारज सरता। निर्वाण निरंजन चिन भैया दुख दारिद्र मोक्ष करे करता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। दयावंत विवेक भय ज्ञानी, टुक छेड़ करे त सब लड़ता।
दयावंत विवेक भय ज्ञानी टुक छेड़ करे तै सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। तू कौन कहाँ से आन फंसा देखो आग बरानी क्यों जलता। तू कौन कहाँ से आन फंसा देखो आग बरानी क्यों जलता। ये समझे नहीं शोक शूद्र गले बड़े भूत भये जो पिंड भरता। मुक्त होन का भेद कहूं चलो चौर सुहंग मजिद ढूरता। कैदास गरीब निवास सदा जहां नाद अखंड अजब घूरता। कैदास गरीब निवास सदा जहां नाद अखंड अजब घूरता। गर्भवास मिटे निज नाम रटे क्यों युगन युगन चोले धरता। अब इसमें अमर वाणी में क्या बताया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, क्योंकि परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को आके मिले और उनको ये ज्ञान दिया था। अब गरीबदास जी ने फिर परमेश्वर कबीर जी के विषय में जानकारी दी। कहा कि तुम निर्वाण निरंजन को चिन्हो, उनको समझो, देखो, पहचानो। आपका दुख दारिद्र और मोक्ष, इसको दुख दारिद्र से भी आपको मुक्ति करे, मोक्ष भी वो देगा। और गर्भवास मिटे निज नाम रटे। निज नाम, ये आम नाम से भी बात नहीं बनेगी। निज नाम असली मंत्र का जाप करने से तेरा जन्म मृत्यु गर्भवास, गर्भवास माने माँ के शरीर में पेट में बार बार गर्भ में आना, ये कष्ट तेरा दूर होगा। और क्यों युगन युगन चोले धरता, क्यों बार बार ये चोला मीन शरीर धारण करना। कहते चल थीर करूं अवगत नगरी तू लख 84 क्यों फिरता। थीर माने स्थाई स्थान दे दूंगा तो तेरी फिर वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। और उसमें क्या बताया है कि कैसे तेरा मोक्ष होगा। सत्संगति ले निज साधु की, यानी संत तो सभी कहलाते हैं, गुरु भी बहुत हैं, लेकिन सतगुरु और निज संत की संगत कर, पूरे संत की तलाश कर, उसके पास जा। और कहते हैं आपको पूर्ण संत भी मिल गया, लेकिन आपने भक्ति नहीं की, निज साधना नहीं की। गर्भवास मिटे निज नाम रटे, यानी भक्ति आपने करनी पड़ेगी। नहीं सतनाम बिना कारज सरता, भक्ति करे बिना बात बनेगी नहीं। संत भी मिल गया, साधना करी नहीं तो फिर भी मोक्ष नहीं होगा। अभी अनुपास जो दूसरे काल तक की साधना करते हैं, ब्रह्म तक की, उनके विषय में क्या बताते हैं। कहते हैं ये दिखे तो साधु संत बड़े दाढ़ी मूछ बढ़ा कर पूरा चुंडित मुंडित बन कर, या तो पूरी जटा रखा लेते हैं चुंडे उच्च बड़े बड़े जटाओं के, या कति मूंड मुंडा लेते हैं, घोटम घोट हो जाते हैं दाढ़ी मूछ मुंडा कर। परमात्मा की वाणी बता रही है कि इनसे, इस प्रकार के बाह्य जो आडंबर हैं, इनसे यम के दूत नहीं डरते। अब साधु बनकर बैठ गया, माला पहन ली, बड़ी बड़ी जटा लटा रखा ली, कहते इस ड्रामाबाजी तो यम के दूत नहीं डरेंगे, गुद्दी पकड़ के ले जाएंगे तेरी। और वो दिखे से साधु, और उनसे जरा सा कोई विवाद हो जाए मामूली सी बात पर, कहते हैं जब लट्ठम लट्ठा हो जाए। अभी आपको उदाहरण दिया था कुंभ के मेले पर हरिद्वार में, ये 25,000 विष्णु जी के सतोगुण के उपासक और तमोगुण उपासक नागा आपस में कट कर मर गए।
और दिखे थे बड़े साधु संत माला हाथ मारने चाले थे, कति वहां से आते आते भी माला हाथ में रखे थे। दयावंत विवेक भये ज्ञानी, टोक छेड़ करे त सब लड़ता। ये चुंडित मुंडित पकड़ लिए, इनसे जम किंकर ना डरता। अब क्या बताते हैं, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे। कन फूका गुरुआ मिले जो जम मारी फेंट। कंठी माला सुमरणी ये पैरे से क्या होए। ऊपर ढूंढा साध का तन अंतर रख्या खोए। परमात्मा ने कहा यह कंठी माला पैर ली, सुमरणी को गल में डालना, एक लोग दिखावा करना परमात्मा निषेध बता रहे हैं। कंठी माला सुमरणी ये पैरे से क्या हो। ऊपर दिखे संत है और भीतर रख्या खो, यानी अंदर भक्ति तक को नहीं, तेरा सतनाम की कमाई नहीं है, तो इसलिए बेशक तू ऊपर ते साध का डूंडा ठा रहा है, संत बना दिखा है, लेकिन यम के दूत जब आओगे तेरे से डरे नहीं गे। ये संसार के लोग तो बेशक अचक जाए साधु संत बैठे हैं, पर वो तो अंदर की कमाई देखेंगे, तो उस दिन तेरी दुर्गति होगी। ऊपर ढूंढा साध का, ऊपर तक ढूंढा ठा रहा है भगत पड़ा है, कति माला साथ घाल रहा गल में है, और अंतर भीतर ते कति तन खोखा पड़ा है, खाली तरह भक्ति की कमाई है नहीं। कंठी माला सुमरणी ये टिक्का टुनमंटाल। और छापे तो छाती दिए या जम घाली गाल। आपने देखा होगा को अड़े मुँह का भी ला रहे हैं, तलक छाती पर भी ला लें कि टिक्के कर नहीं अंडे कति कच्चे कच्चे में। परमात्मा कहते हैं या तक काल ने तुम्हारा गाल गाल रखी है, तुम धक्के खाते फिर रहे हो, मूर्ख बना रखा तुम्हारे को। कंठी माला सुमरणी ये टिक्का टुनमन टाले। छापे तो छाती दिए ये जम घाली है गाले। कन फूका गुरुआ मेल ये जाने भावन भेद। जम के हलकारे फिर ये हाथों में लिए बेद। पुण्यात्मा ये काल के दूत थे, काल के अलकारे थे, जम के अलकारे थे, तो वेदों ने सच्ची बताओ, वेद सही हैं, वेद तो सत्य हैं, और उसके विपरीत ज्ञान बतावे थे। ये काल के दूत थे। कनफूका गुरुआ मिल ये जाने भावन भेद। जम के हिलकारे फिर ये हाथों में लिए बेद।